नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद अपने स्टूडियो से मैं आपसे सुभाष की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देश से बाहर था और मैंने जो भी मुद्दे थे चाहे देश विदेश के, वो सुभाष की बात में कोशिश की कि अपने ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान उनको मैं आप तक पहुँचाऊँ। जब मैं अपने प्रदेश, अपने घर छत्तीसगढ़ रायपुर लौटा तो मुझे मालूम है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आ रही थी, और जब मैंने यहाँ आके सारे अखबार खंगोले, अपने मित्रों से बात की, अपने साथियों से बात की, तो मुझे, जो मैं छत्तीसगढ़ को लेकर जगह जगह बात करता हूँ और सब लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और जहाँ भी हम लोग मिलते हैं तो हमको लगता है कि पूरे देश में यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, सीधे साधे लोग हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविता में कहूँ तो यदि कोई ऊपर से ट्रेन में मूंगफली फेंकता है तो वो उसके छिलके लिए भी जगह दे देते हैं। ऐसे सीधे साधे लोगों के छत्तीसगढ़ में यदि सांप्रदायिकता को लेकर दंगे होते हैं या उसमें 3 लोग मारे जाते हैं तो ये एक बहुत चिंता की बात है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ सुलग नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, उसके बाद भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस को भाजपा के लोग इस तरह से प्रचारित प्रसारित करते हैं कि वो प्रो मुस्लिम है और वो एंटी हिंदू बताने की कोशिश करते हैं, पर छत्तीसगढ़ में ये कार्ड इस तरह सफल नहीं होता, क्योंकि भूपेश बघेल खुद जो है वो राम नाम की माला लेके बैठे हैं। वो खुद जो है राम वनगमन पद बनाते हैं, वो कौशल्या माता का मंदिर बनाते हैं, वो रामायण मंडलियों को अनुदान देते हैं, उनके कार्यक्रम कराते हैं। तो वो गाय जिसको लेकर कि एक मुद्दा हो सकता है, वो गाय को यहाँ पे गोधन न्याय योजना में तब्दील करते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या मुद्दा होना चाहिए जिसमें जो गुजरात मॉडल है, जो यूपी का मॉडल है, जिसमें लोग कहते हैं कि भय के आगे जीत है। यदि आप किसी समाज को भयग्रस्त कर दें तो वो समाज जल्दी से लामबंद होता है और लामबंद होकर वो दूसरे लोगों के खिलाफ काम करता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की आबादी में मुस्लिम 2% से ज़्यादा नहीं है। अब ये बहुत मुश्किल बात है ऐसे समझना कि लोग कह रहे हैं इसको मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं। तो यदि यहाँ की आबादी बराबर की होती या 19-20 होती तो हम कहते चलो साहब ये पाकिस्तान बन रहा है, पर बयान नेताओं के ऐसे आ रहा है कि ये मिनी पाकिस्तान बन रहा है, यहाँ लव जिहाद हो रहा है, यहाँ पर बहुसंख्यकों पे अल्पसंख्यक अत्याचार कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और ये सब सरकार प्रायोजित है। इस तरह की बात बेमेतरा के बीरनपुर में जो घटना हुई अभी हाल में, उसको लेकर हुई। अब यहाँ पर रायपुर नागरिक समाज ने यह तय किया है कि वो आज 14 तारीख को वो सड़क पे उतरेगा और हर जिले में फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएंगे और ये जो अंबेडकर दिवस को शांति मार्च करने के लिए वो बेमेतरा की घटना को उन्होंने केंद्रित किया है। और समाज की ओर से 2 व्यक्तियों या समुदाय के बीच झगड़े या विवाद को सांप्रदायिक रूप देकर हिंसा के लिए उकसाने की शर्मनाक कोशिशों की घोर निंदा की है। और इसमें उन्होंने चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, इनके कामकाज और तरीके को लेकर सवाल उठाए। वहीं हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि रायपुर नागरिक समाज जिसने मीटिंग की रायपुर में और उसमें बहुत सारे संगठन के लोग शामिल हुए, उससे इतर जो हिंदूवादी संगठन है या जो ऐसे संगठन है जो कि मुस्लिमों से कहीं ना कहीं उनके जो समुदाय उससे थोड़ी अंतर रखते हैं, उनका कहना है कि ये जो घटना हुई इसमें जो वहाँ के लोग थे उन्होंने जातिया की और ये उसका परिणाम है। अब सवाल है कि वहाँ क्या हुआ, इसको लेकर तरह तरह की बातचीत है। कोई कहता है ये लव जिहाद है। तो आज भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा कठोर बयान दिया है कि आप किसी के सामान्य प्रेम को लव जिहाद कहते हैं, और उन्होंने कहा है कि एक पार्टी के लोग कि लड़कियां जब किसी से मुस्लिम से विवाह करती हैं तो लव जिहाद नहीं होता, पर ये इसको एक रंग देने की कोशिश है। इस पर पूरी बयानबाजी छाई हुई है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, उनके बयान को सुन लें, चाहे हम ओपी चौधरी के बयान को सुन लें, तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर विपक्षी दल जो है भाजपा पर उन्होंने जो बयानबाजी की है वो बहुत हमले किए हैं। इनकी बेटियां करें तब लव और दूसरों की करें तब जिहाद। तो ये वो कहीं
मीडिया से बात कर रहे थे किसी गांव में, उन्होंने इस तरह की बातचीत की है। तो बीरनपुर गांव में जो हिंसा की घटना को लेकर जो राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, उसकी वजह यह है कि यहाँ इस साल चुनाव है। तो उन्होंने कहा है कि भाजपा ने ना तो घटना की जांच की जरूरत समझी, ना रिपोर्ट का इंतजार किया, सीधा दूसरे दिन बंद का आह्वान किया और ऐसी स्थिति पैदा की जैसे छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या हो गया। 2 बच्चों के बीच झगड़े में मौत हुई। किसी की मौत दुखद है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसकी आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कथित लव जिहाद को लेकर भी विपक्षी दल के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लव जिहाद की बात करते हैं, भाजपा के बड़े नेताओं की बात करें तब सबकी बेटियों ने किसके साथ शादी की है मुसलमानों से, वो लव जिहाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जांच किए, न रिपोर्ट बनाए, सीधा आक्रमण, दूसरे दिन बंद का आह्वान। ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या हो गया, जबकि 2 बच्चों के झगड़े में ये मौत हुई और मौत दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके आड़ में राजनीति रोटी सेकने की कोशिश। और लव जिहाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं, मुसलमानों से। वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो भला, वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद। अब सवाल यह है कि किसकी बेटी किससे प्रेम करेगी, किसका बेटा किससे प्रेम करेगा, इसमें किसी का बस नहीं है। कोई अपने बेटे बेटी को, अब खुला समाज है, आप रोक नहीं सकते, और कोई किसी से जाति पूछ के प्रेम नहीं करता है, प्रेम हो जाता है। अब ये जो प्रेम की घटना हुई या इसके पीछे जो कुछ बातचीत हुई, ये लव जिहाद थी या 2 लड़कों के जो बच्चे हैं उनका आपस में झगड़ा हो रहा था, ये बात थी। पर इस बयान के बाद पूर्व सीएम जो रमन सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जो है सिर्फ इस और अपने अपराध को और अपनी गलती को छुपाने की और कांग्रेस की असफलता को छुपाने के लिए मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। केवल बीरनपुर के बाहर ही नहीं, इसकी चैन जसपुर से छत्तीसगढ़ में आ रहा है। कवर्धा जिले के एक गांव में उनका कहना है कि 40, 50, 60 लोग के नए नाम जुड़ाने के बाद सारे गांव में लोग बाहर से आ रहे हैं और वो इस तरह के लोगों को झुंड में देख रहे हैं, ऐसा उनका कहना है कि बाहर से लोगों का आना जाना है। बीरनपुर में आज तक अभी तक मुख्यमंत्री जी उन परिवारों के पास गए नहीं। आज तक बीरनपुर जाके लोगों को उस तकलीफ के क्षण में कोई शब्द नहीं बोले। यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता जाना चाहते हैं तो उनको गांव के बाहर रोक दिया जाता है, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीरनपुर की परिस्थितियां में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से असफल है। आज की घटना नहीं है, वहाँ का साहू समाज पहले से प्रताड़ित था, वहाँ की बेटियां अपमानित महसूस कर रही थी और जिस प्रकार वहाँ पे दबाव की राजनीति चल रही थी और एक तरफ लोगों के FIR दर्ज किए जा रहे थे, तो राजनीति के दबाव और तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण है बीरनपुर की घटना। और वही घटना आज इस रूप में सामने आ रहा है, मगर भूपेश बघेल जी सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं और घर में बैठ के। लव जिहाद देखना है तो सरगुजा चले जाएं और बीरनपुर में जाके वहाँ की यथार्थ स्थिति को देखें, किस प्रकार प्रताड़ित करके दबाव में डाल के एक समाज विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जसपुर और सरगुजा में जिस प्रकार बॉर्डर के क्षेत्रों में जिस प्रकार भोली भाली आदिवासियों बेटियों के साथ शादी करके उनको धर्म परिवर्तन कराने का कुचक्र चल रहा है, तो मुझे लगता है लव जिहाद देखना है तो छत्तीसगढ़ में उन इलाके को देखना चाहिए और उसे आज भी अवसर है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये बयानबाजी अपनी अपनी जगह चल रही है, पर सवाल है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या कुछ थोड़े से लोग बहुत ज्यादा लोगों को डरा सकते हैं। एक नए नेता हैं बीजेपी के, पहले IAS रहे OP चौधरी, वो कह रहे हैं कि वे लव जिहाद के सबसे बड़े पैरोकार बन बैठे हैं मुख्यमंत्री के लिए, और उनके बयान से इस पर झलकता है कि वो हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। वे छत्तीसगढ़ में लव जिहाद को स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं। भूपेश बघेल जी, लव जिहाद पर आपके दिए गए बयान को पूरे छत्तीसगढ़ ने सुना। लव जिहाद के खुले पैरोकार बन करके आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू संस्कृति से आप कितनी नफरत करते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए लव जिहाद को आप खुला समर्थन दे रहे हैं।
कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण की मानसिकता के कारण देश ने इसके दर्द को लंबे समय तक झेला और देश के कई टुकड़े भी हुए। अपने सत्ता और सरकार को बनाए रखने की राजनीति में आप बौखला गए हैं और बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। सभी जान रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा जी आज छत्तीसगढ़ आई हुई हैं। प्रियंका वाड्रा को खुश करने के लिए आपने इस तरह की बयानबाजी की है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के विरोध में और लव जिहादियों के खुले समर्थन में, पैरोकारी में आपने जिस तरह का बयान दिया है, उसके लिए छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। तो ये और कह रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता के कारण भारत के कई टुकड़े हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि भारत के टुकड़े क्यों हुए हैं। भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया और उन्होंने भारत पाकिस्तान बनाया, और भारत पाकिस्तान बना उस समय जो लोग इसका समर्थन कर रहे थे, उसमें भाजपा की विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे थे कि वो बंटवारे के पक्ष में थे। ये एक अलग बहस हो सकती है, पर हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की घटना पर। जो छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर दो स्कूली छात्रों के बीच साइकिल चलाने के दौरान यदि कोई विवाद होता है या किसी लड़की से प्रेम को लेकर कोई विवाद बनता है, और ये एक बड़ा नेचुरल कोर्स है, पर सवाल है कि इसमें पुलिस कहाँ थी, इसमें प्रशासन कहाँ था। और जिस लड़के की हत्या की गई और जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि और भी आरोपी हैं, पर सवाल ये था कि ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से इसको लेकर एक गांव में विवाद चल रहा था। पुलिस तक लोग गए, प्रशासन तक लोग गए और लोगों ने जाके बताया। तो पुलिस प्रशासन, जो कवर्धा में इस तरह की घटना हो चुकी थी, तो पुलिस प्रशासन और जो इंटेलिजेंस वो क्या कर रहा था। जब स्कूलों को बंद कराया गया, स्कूल पहले से बंद नहीं थे, और वहां पर कुछ लोग डंडा लाठी लेकर बच्चों की गाड़ियां वापस मोड़ रहे थे, और पूरे राज्य में ऐसा लग रहा था कि कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि वो लोग कहाँ थे। जब आपको एक बड़ी पार्टी, भाजपा जैसी पार्टी जब समर्थन करती है और कहती कि बंद कराएंगे, और जब वो तैयारी करती है, तो वो तैयारी को देखने के लिए ये पुलिस प्रशासन ने रोकने के लिए क्या किया। स्कूल बंद हुए, पूरा ऐसा लगा प्रदेश मान लो कोई आतंक से डरा हुआ है। मतलब बहुत हास्यास्पद है इस प्रदेश में कि जहां पर अगर 100 की आबादी में 2 लोग मिलकर 100 लोगों को डरा रहे हैं, ये जो कोई सुनेगा तो उसको मजाक लगेगी। अब लोगों को लगता है कि नहीं, ये अच्छा वोट बैंक भी नहीं कह सकते कि भूपेश बघेल को 2% लोग अगर मुस्लिम वोट दे देंगे तो भूपेश बघेल की सरकार या कांग्रेस जीत जाएगी। ये यूपी तो है नहीं, यह गुजरात है नहीं। तो पर कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक वर्ग के मन में एक डर है, और एक कंपनी का स्लोगन है कि डर के आगे जीत है। तो क्या ये डर कई तरह से पैदा किया जा रहा है। जो नागरिक समाज जो पहल कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग की बात कर रही है, तो हमारा जो नागरिक समाज है वो बहुत दिनों तक सोता रहता है। लोगों को सचेत नहीं करते हैं, लोग शिक्षण नहीं करते। हम अभी जात पात धर्म संप्रदाय में उलझे हुए हैं, हम उन सारे मुद्दों में उलझे हुए हैं जो बहुत गैर जरूरी है। पर हमको लगता है कि चूंकि हम इस देश में, कुछ लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि इस देश में जो बाकी लोग रहे वो 2म दर्जे के नागरिक बन के रहें, पर वही लोग जब विदेशों में कोई हमारा भारतवंशी कुछ बनता है तो छाती चौड़ी करके घूमते हैं। तो यहाँ सवाल है कि ये जो घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, उसने सबको हिलाया, और अभी चुनाव आने वाले हैं। अगर अभी प्रशासन सचेत नहीं हुआ, पुलिस सचेत नहीं हुई, इंटेलिजेंस का फेलवर हुआ, तो निश्चित रूप से अब लोगों को लग रहा है कि बीरनपुर से एक नया माहौल क्रिएट होगा और वो सत्ता में दखल देगा। इस तरह के बयान भी आए। इस बीच में सरपंच ने जो है वहां के, उनने कहा है कि हम आपस में बैठकर इसको सुलझा लेंगे। वहां पे 4 दिनों तक हिंसा और आगजनी के बाद अब जो वहां के सरपंच है जेठूराम साहू, वो सामने आए हैं और उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग की बात की है। गांव में उनका कहना है कि गांव में 2 बच्चों के झगड़े कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाहर का आदमी आकर ऐसा ना करे। सवाल यह है कि यदि गांव का मामला था, गांव के लोग आपस में बैठका करते हैं, आपस में बैठक कर लेते, गांव के बड़े बुजुर्ग बैठ जाते, पुलिस को मालूम था पुलिस हस्तक्षेप करती, प्रशासन को मालूम था प्रशासन हस्तक्षेप करता, सब यदि हाथ पे हाथ धरे बैठे, और आप कह रहे हो कि छत्तीसगढ़ जो है मिनी पाकिस्तान बन रहा है, तो ये और ये भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से गया है, तो इसमें हम छत्तीसगढ़िया लोगों को लगता है पाकिस्तान बनना कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान बना तो उसके बहुत सारे कारण हैं, और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम उससे कितने ही नफरत करें, पर वो हमारा पड़ोसी 1947 के पहले
जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। इस तरह के नाटक भी लिखे जा रहे हैं, क्योंकि लाहौर हमारा हिस्सा था। भगत सिंह की हम बात करते हैं तो लाहौर में थे, बहुत सारे नेता हमारे लाहौर में थे। ठीक है कि अंग्रेजों ने फूट डाल के राज किया और दो देश अलग अलग हो गए, पर सवाल यह है कि आप किसी को पाकिस्तानी कहकर क्या कहना चाहते हैं, या आप लव जिहाद की बात कह रहे हैं। तो आप जो प्रेम है, ये यूपी से ये बात शुरू हुई है, कई जगह कह रहे हैं कि जाति समुदाय के लोग जो हैं वो दूसरों को टारगेट करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये लव जिहाद की बात है। पर मुझे लगता है, या हम सब समझते हैं, जो लोग कल यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, जो लोग रैली निकाल रहे हैं, वो सब जानते हैं कि इस प्रदेश प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। और प्रेम कई मामलों में ना जात देखता है ना पात देखता है, वो देखता है कि वो अगर मेरा उससे दिल मिला है तो मिला है। अब ये छोटी जगह यदि ये प्रेम का मामला था और ये प्रेम का मामला दो लोगों के बीच में था, तो दोनों परिवार को मिलकर बात करनी चाहिए थी, उनके बड़े बुजुर्ग को बात करनी चाहिए। और ये बात जब प्रशासन तक पहुंची, पुलिस तक पहुंची, तो उसको कवर्धा की घटना या जसपुर में जिस तरह हुआ, या बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में जो मिशनरी और बाकी लोगों के बीच में झड़प हो रही थी, तो ये देखना चाहिए पूरे प्रदेश में लोगों को कि हमारे प्रदेश में चुनाव है, और जब चुनाव आता है तो तनाव आता है, और तनाव नहीं आता तो तनाव पैदा किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग यदि डरे रहेंगे तो एकजुट होंगे, और एकजुट होंगे तो फिर उससे जीत हमारी सुनिश्चित है। तो अब सवाल ये है कि हम छत्तीसगढ़ को कैसा बनाना चाहते हैं। हम छत्तीसगढ़ के गांव-गांव को बीरनपुर बनाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है कि गांव-गांव में उस तरह का माहौल भी नहीं है और उस तरह की आबादी भी नहीं है, पर आप एक दो लोगों को टारगेट करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि ये लोग बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये इस तरह का माहौल अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं था। छत्तीसगढ़ बहुत ही अपने तरह का बहुत प्यारा राज्य है, जहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ बहुत ही सौहार्द है। ये सौहार्द ना बिगड़े, ये हर जो समाज का जागरूक आदमी है उसको देखने की जरूरत है। और जो फैक्ट फाइंडिंग की बात कर रहे हैं, उनको भी इस घटना के बाद अचानक से वो सचेत हुए, उनको पहले से इस पे लगातार बात करनी चाहिए। और जो लोग बंद कमरों में, कॉफी हाउस में, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बोलकर चुप हैं, उनको देखना चाहिए कि लगातार इस तरह के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए किस तरह की वैमनस्यता फैला रहे हैं। उनका प्रतिरोध दर्ज करना चाहिए जगह जगह। हम देखते हैं कि कॉलोनी के ग्रुप में, हम देखते हैं कि दोस्तों के बीच जिस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, हम चुपचाप रहते हैं, हम उस पर प्रतिरोध दर्ज नहीं कराते, हम उसके बारे में सही बात नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, सुभाष की बात में मैं इस मुद्दे पर, चूंकि छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ, इस पूरे धरा को प्यार करता हूँ, यहाँ के लोगों को पसंद करता हूँ, और मैं इसलिए इसको चुनता हूँ कि छत्तीसगढ़िया जो है वो सबले बढ़िया है। तो अगर वो सबले बढ़िया बने रहे तो हमको बीरनपुर जैसी घटना हो ना हो, इस पर सोचना होगा। और जो समाज इसको लेके उद्वेलित है उसको भी ये बात करनी होगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पर अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो हमको जगह जगह सचेत रहने की जरूरत है, और जो फैक्ट है उसकी फाइंडिंग करके सामने लाना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हम एक तरफा बात कर रहे हैं, हमको बैलेंस बात करनी होगी। जो कटघरे में जिनको खड़ा करना उनको खड़ा करना पड़ेगा, जो अपराधी हैं उनको अपराधी बोलना पड़ेगा, और जहां पर प्रशासन की गलती है, पुलिस की गलती है, वहां भी हमको उनकी तरफ इशारा करना पड़ेगा कि ये बहुत देर हो गई, मेहरबान आते आते, जल्दी आते तो शायद ये सब नहीं होता। नमस्कार।